तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में 85 सीटें जीतने के बाद नीतीश कुमार मारने वाले हैं पलटी। भाजपा के साथ नहीं बनाएंगे सरकार। असदुद्दीन ओवैसी ने दे दिया है नीतीश कुमार को ऑफर, बोले हमारे साथ मिलकर बनाएं सरकार। पाकिस्तान में गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व मनाने गई भारतीय सिख महिला बन गई मुसलमान, घर वालों को भेजी निकाह की फोटो। दिल्ली में लाल किले पर हुई घटना के बाद दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। अल फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द करके 2 अलग-अलग एफआईआर कर दी हैं दर्ज। बिहार में सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बाद भाजपा ने बीजेपी के मंत्री आर.के. सिंह पर कार्रवाई की, पार्टी से निकाला बाहर। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार में 80 सीटें जीतने के बाद नीतीश कुमार मारने वाले हैं पलटी। असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है अब गठबंधन का ऑफर। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू की जबरदस्त जीत हुई है और इस बार जेडीयू 80+ का आंकड़ा पार कर गई है। वहीं आपको बता दें कि 80 सीट से ज्यादा जीतने के बाद अब नीतीश कुमार पलटी मारने की तैयारी में है। दरअसल आपको बता दें कि 80 सीटें जीतने के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने नीतीश कुमार को गठबंधन के लिए न्योता दिया है। एमआईएम पार्टी ने कहा है कि अभी सरकार बनाने का मौका नीतीश कुमार के पास है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का कहना है कि जेडीयू, राजद, कांग्रेस, एमआईएम आपस में मिलकर सरकार बना सकती हैं। जेडीयू के पास 85 सीटें हैं, आरजेडी के पास 25 सीटें हैं, वहीं कांग्रेस और एमआईएम के पास 6 और 5 सीटें हैं। सीपीआई-एमएल और सीपीआई-एम ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है और इनको कुल मिलाकर अगर जोड़ा जाए तो 124 सीट हो रही हैं, जो कि बिहार में बहुमत के जादुई आंकड़े 122 से 2 अधिक है। वहीं आपको बता दें कि राजद और कांग्रेस ने पहले एमआईएम पार्टी का प्रस्ताव ठुकराया था और फिर असदुद्दीन ओवैसी ने अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ा था और 5 सीटें जीत कर दिखाई थी। अगर एमआईएम पार्टी के साथ ये लोग गठबंधन कर लेते तो लगभग 24 से 25 सीटें ये सीमांचल में जीत पाते। वहां पर बीजेपी ने काफ़ी सीटें जीती हैं, क्योंकि दोस्तों ये लोग इन्होंने गठबंधन असदुद्दीन ओवैसी से नहीं किया। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार इनके साथ सरकार बनाते हैं या फिर नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पाकिस्तान में गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व मनाने गई भारतीय सिख महिला बनी मुस्लिम, घर वालों को भेजा निकाह का फोटो। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के पंजाब की एक सिख तीर्थ यात्री सबरजीत कौर पाकिस्तान में मुसलमान हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाकर वहीं पर शादी कर ली है और भारत आने से साफ तौर पर मना कर दिया है। सबरजीत कौर अन्य सिख तीर्थ यात्रियों के साथ 4 नवंबर को बागा अटारी सीमा पार करके पाकिस्तान गई थी। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के अवसर पर पाकिस्तान दौरे के दौरान वो लापता हुई। सबरजीत कौर के इस्लाम कबूलने और एक पाकिस्तानी व्यक्ति से शादी करने की खबर सामने आई, जिसके बाद पता चला कि वो लापता नहीं हुई हैं बल्कि अपनी मर्जी से गई हैं। दस्तावेजों के अनुसार पाकिस्तान में मुसलमान धर्म अपनाने के बाद पंजाब के कपूरथला की निवासी सबरजीत कौर ने अपना नाम बदलकर नूर रख लिया है और लाहौर के पास शेखुपुरा के निवासी नासिर हुसैन से उन्होंने शादी कर ली है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि 4 नवंबर को गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती मनाई गई थी, जिसमें 1900 से अधिक तीर्थयात्रियों का समूह पाकिस्तान गया था। उनमें से दोस्तों 13 नवंबर को ये सारे लौट आए, लेकिन ये महिला नहीं लौटी। इसकी उम्र 52 वर्ष बताई जा रही है। इसका पति इसे छोड़कर 30 वर्षों से इंग्लैंड में रह रहा है। उनके 2 बेटे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ये तलाकशुदा महिला ने अब पंजाब से जाकर पाकिस्तान में इस्लाम धर्म अपनाकर शादी कर ली है, मुसलमान ये बन गई है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो दिल्ली घटना के बाद अल-फतह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 अलग अलग एफआईआर हुई दर्ज, जो है मान्यता भी कर दी सरकार ने रद्द। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के लाल किला के पास में हुई घटना में दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने बड़ा एक्शन अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर लिया है। इसके तहत पहले तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द कर दी गई, उसके बाद अब यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज हो गई हैं, एक धोखाधड़ी और दूसरी जालसाजी की धाराओं के तहत। दिल्ली क्राइम ब्रांच की एक टीम ओखला स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय के कार्यालय पहुंची थी। दिल्ली पुलिस ने यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी करके कुछ दस्तावेज मांगे हैं। दिल्ली पुलिस ने इसकी जानकारी आज दे दी है। दिल्ली में हुई घटना के बाद दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके में कड़ी निगरानी बढ़ा दी है। सभी मुख्य मार्गों, बाजारों, मेट्रो कॉरिडोरों को सीसीटीवी कैमरों के जरिए रियल टाइम मॉनिटर किया जा रहा है। कंट्रोल रूम को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार में चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी के पूर्व मंत्री आर.के. सिंह पर कार्रवाई, पार्टी से निकाला गया बाहर। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब भाजपा ने बड़ा एक्शन लिया है और पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद आर.के. सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। आर.के. सिंह पिछले कुछ समय से खुले तौर पर पार्टी लाइन के खिलाफ बयान देते रहते थे, जिसके बाद आखिरकार बीजेपी हाईकमान ने सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है। आर.के. सिंह ने चुनाव से पहले कई बार ऐसे बयान दिए थे जिससे पार्टी को असहज स्थिति में आना पड़ा। उन्होंने एनडीए के कई उम्मीदवारों पर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार में कथित बिजली घोटाले का आरोप लगाकर नीतीश सरकार को भी निशाने पर लिया था। चुनाव के बीच इस तरह के आरोपों ने बीजेपी के लिए स्थिति और मुश्किल बना दी और बीजेपी अब जो है सीटें ज़्यादा जीती तो बीजेपी ने इनको पार्टी से ही बाहर निकाल दिया। पाकिस्तान गया था, उनमें से दोस्तों 13 नवंबर को ये सारे लौट आए, लेकिन ये महिला नहीं लौटी। इसकी उम्र 52 वर्ष बताई जा रही है। इसका पति इसे छोड़कर 30 वर्षों से इंग्लैंड में रह रहा है। उनके 2 बेटे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ये तलाकशुदा महिला ने अब पंजाब से जाकर पाकिस्तान में इस्लाम धर्म अपनाकर शादी कर ली है, मुसलमान ये बन गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो दिल्ली घटना के बाद अल-फतह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 अलग अलग एफआईआर हुई दर्ज, जो है मान्यता भी कर दी सरकार ने रद्द। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के लाल किला के पास में हुई घटना में दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने बड़ा एक्शन अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर लिया है। इसके तहत पहले तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द कर दी गई, उसके बाद अब यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज हो गई हैं, एक धोखाधड़ी और दूसरी जालसाजी की धाराओं के तहत। दिल्ली क्राइम ब्रांच की एक टीम ओखला स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय के कार्यालय पहुंची थी। दिल्ली पुलिस ने यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी करके कुछ दस्तावेज मांगे हैं। दिल्ली पुलिस ने इसकी जानकारी आज दे दी है। दिल्ली में हुई घटना के बाद दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके में कड़ी निगरानी बढ़ा दी है। सभी मुख्य मार्गों, बाजारों, मेट्रो कॉरिडोरों को सीसीटीवी कैमरों के जरिए रियल टाइम मॉनिटर किया जा रहा है। कंट्रोल रूम को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार में चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी के पूर्व मंत्री आर.के. सिंह पर कार्रवाई, पार्टी से निकाला गया बाहर। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब भाजपा ने बड़ा एक्शन लिया है और पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद आर.के. सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। आर.के. सिंह पिछले कुछ समय से खुले तौर पर पार्टी लाइन के खिलाफ बयान देते रहते थे, जिसके बाद आखिरकार बीजेपी हाईकमान ने
सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है। आर के सिंह ने चुनाव से पहले कई बार ऐसे बयान दिए थे जिससे पार्टी को असहज स्थिति में आना पड़ा। उन्होंने एनडीए के कई उम्मीदवारों पर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार में कथित बिजली घोटाले का आरोप लगाकर नीतीश सरकार को भी निशाने पर लिया था। चुनाव के बीच इस तरह के आरोपों ने बीजेपी के लिए स्थिति और मुश्किल बना दी और बीजेपी अब जो है सीटें ज़्यादा जीती तो बीजेपी ने इनको पार्टी से ही बाहर निकाल दिया।